अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा रिमाइंडर लेके आई हूँ और वो है क्लीनिंग। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान ने काम करना तो होता है लेकिन वो उसको सुस्ती की वजह से या डीमोटिवेशन की वजह से डिले करते चला जाता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को मोटिवेट करने आई हूँ कि चले जी कि अगर किसी ने सफाइयाँ करनी है तो वो मेरी वीडियो देख के मोटिवेट हो जाए और वो भी उठ के सफाई कर ले। और इसके साथ साथ कुछ बात सेल्फ मोटिवेशन पे भी करेंगे। पूरे घर में से किचन वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा मेस भी यहीं पे होता है क्योंकि यहाँ पर होती है मल्टीटास्किंग। जब भी मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना आधा घर साफ़ कर लिया है। और आप लोगों ने एक बात नोट की होगी या नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा सामान जो है वो हमारे किचन में होता है। कैसे, ये सब मसाला जात देख रहे हैं, इसके साथ साथ बर्तन, चमचे, पतीलियाँ, मशीनें और हर चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा जो मुझे ऐसा लगता है सामान जो होता है ना वो हमारे किचन में ही होता है। और ये सब सामान हम डेली बेसिस पे यूज़ भी कर रहे होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस टाइम मैं चीज़ों को यूज़ कर रही होती हूँ, मसाला, नमक, मिर्च, ये सब चीज़ें जब हांडी में डालते हैं या जो भी मसाले वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वैसे यूज़ करते हैं और जहाँ कहीं भी रखना हो रख देते हैं क्योंकि उस टाइम जल्दी इतनी होती है और इंसान और मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ होता है। तो मैं तो वैसे ही रख देती हूँ। और फिर मंथ में एक बार मस्ट है कि फिर डीप क्लीनिंग ज़रूरी है। और जो नई चीज़ें भी आई होती हैं उनको भी रिफ़िल करना होता है। तो एक बार तो आपको मस्ट है कि किचन ज़रूर साफ़ किया करें। अच्छा, ये सब करने के बाद जब दोबारा आप किचन में एक हफ़्ते तक कुकिंग करते हैं ना, बहुत ही मज़ा आता है। चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हुई होती हैं, उठाकर इस्तेमाल करने में भी मज़ा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, यानी कि दिल से खुशी हो रही होती है उस टाइम। और ख़ुद की मेहनत देख के भी ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा, मेरा बहुत ही ये शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है कि हेल्पर चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी हो और उसको पता हो कि फ़लाँ चीज़ कैसे रखनी है कैसे नहीं, ये वाले काम मैं ख़ुद करती हूँ ताकि मुझे पता हो मैंने अपने हाथ से चीज़ रखी है। और आप भी हमेशा ऐसा किया करें, अपनी नई चीज़ें अपने कम अज़ कम ये खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको अपने हाथों से रखा करें। उसमें बरकत भी आती है और आपको ख़ुद से तसल्ली भी होती है। और फिर आप जब ख़ुद वही चीज़ें दोबारा से यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और इंसान अपने आप में बड़ा ही खुशी महसूस करता है कि यार ये सारी सफाई वगैरह काम हमने खुद किया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया रहता है कि किचन की कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, कोई मशीन या कोई भी चीज़ या कौन सी चीज़ नई आने वाली है। जब आप नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी लेने जाएं तो हमारे पास कौन सा स्टॉक पहले से पड़ा है वो नहीं लेना। तो ये सब चीज़ें भी माइंड में रहती हैं। मेरे लिए ये सब करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ साथ ही मैं फ्रिज भी ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। उसका भी यही होता है कि वो किचन में पड़ी होती है और डेली यूज़ होने वाली चीज़ होती है, तो मेस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप जितना मर्ज़ी सफाई से रखो उसको, लेकिन फिर भी वो गंदी ही रहती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन मुझे पता है कि मैंने उसको साफ़ करना है तो मैं उसको डे टाइम में, यानी कि कोई 8 o'clock के करीब उसको बंद कर देती हूँ और उसके जो दरवाजे हैं वो खोल देती हूँ ताकि जो है बर्फ़ पिघल जाए और फिर उसको साफ़ करने में आसानी हो। अब साथ ही साथ कुछ बात सेल्फ़ मोटिवेशन पर भी कर लेते हैं। आजकल के दौर में इस टाइम पीरियड में ख़ुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब हार्डली ही कुछ इस तरह के रिश्ते रह गए हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाने में हेल्प करते हों या आपको आपके काम में मोटिवेट रहने देते हों। अदरवाइज़ हर कोई आपकी टांग खींचने में लगा रहता है। और मैं ये बात आफ्टर मैरिज कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ क्योंकि आपकी असल लाइफ जो है ना, एक लड़की की, एक पाकिस्तानी गर्ल की जो असल लाइफ है वो आफ्टर शादी ही शुरू होती है। और ये जो पापा की परियों वाला डायलॉग है ना, ये भाई पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए बना है। सच में जब हम लोग अपने माँ बाप के घर में होते हैं ना तो हम किसी परी और किसी शहज़ादी से कम नहीं होते। बट सडनली लाइफ ऐसा टर्न लेती है, फिर सब कुछ चेंज हो जाता है और वो चेंज का सबसे बड़ा टर्न जो है वो आपकी शादी ही होता है। अब इस सब के दरमियान सूरत हाल जो भी हो, आपने एक रास्ता कभी नहीं छोड़ना जो है अल्लाह का रास्ता। और उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारी नमाज का ज़िक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारी मोटिवेशन का जो ताल्लुक़ है वो हमारी रूह से होता है, हमारी कल्ब से होता है, हमारे दिल से होता है। और अल्लाह ताला से जुड़े रहने से, यानी कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ने से हमारा दिल, हमारा कल्ब, ये सब चीज़ें पाक और साफ़ रहती हैं, बिल्कुल प्योर रहती हैं। कोई जितनी मर्ज़ी नेगेटिविटी फैला रहा हो आपके बारे में, आपको किसी बारे में डीमोटिवेट करता हो या आप कोई काम, कोई स्टेप लेना चाहते हैं और आपको हमेशा यही कहता रहता हो कि ये तो कहीं नहीं चलने वाला, वो कोई भी बातें आप पर असर नहीं करेंगी क्योंकि आपको अंदर से पता है कि भी ये काम हो जाएगा।
प्योर सोल्स ऑलवेज डिटेक्ट राइट वे। बस उसका यही है तरीक़ाकार कि आपने अल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। और आपको यहाँ पे मोटिवेट रहने का एक और सीक्रेट बताती हूँ, अपने काम करने से पहले आप किसी को बताया ही ना करें। कुछ भी आपने करना है, कुछ अच्छा करना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है या कोई आप स्टेप करने जा रहे हैं, आप किसी को बोलो ही ना। क्योंकि जब आप अपने प्लान्स के बारे में किसी को बताओगे ही नहीं तो वो आपको डीमोटिवेट भी नहीं करेगा। ये बड़ा ही सिंपल सा वे है अपने आप को पॉजिटिव रखने का, अपने आप को मोटिवेट रखने का, अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जब आपके कानों में कोई नेगेटिविटी पहुंचती है कि ये नहीं हो पाएगा या ये नहीं हो सकता, तो वो ऑब्वियसली आपके दिल में कहीं ना कहीं घर तो कर जाती है। इसीलिए ये सबसे बड़ा सीक्रेट है इस चीज़ का। लाइफ के साथ साथ इंसान सब चीज़ें सीखता है, तो उसमें मैंने ये एक बात भी सीखी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई मुझे इस फॉर्मूले को अपनाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने भी ये बात अब डिस्कवर की है, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस इस तरह के किए कि जब आप बात अपने मुंह से निकाल देते हो ना, तो वो शायद उसमें वो असर नहीं रहता। और जब वो काम आप छुपके से या छुपके से मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा छुपके, यानी कि आप बिना शोर मचाए वो काम करते हो ना, तो वो बहुत ही परफेक्टली हो जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा व्लॉग भी एंड हो रहा है। जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।